हेलो, गुड इवनिंग। आज 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास जो बच्चे दिए, उसमें जो अच्छा क्वेश्चन हमको लगा उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेज Q, one at vertex and other at the face of a cube as shown in figure। लेकिन डायग्राम जो बच्चा दिया है उसमें यहाँ 2Q है और ये Q है, तो हमारे समझ से ये वाला जो है यहां पर एक पर 2Q है और इस पर Q लिखा हुआ है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये निकालना है। तो गॉस थ्योरम के अनुसार चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट ये होता है। तो ये जो 2Q चार्ज है इसका 1/8 पार्ट इस क्यूब के अंदर होगा। मतलब 2Q बाई 8 प्लस ये जो Q चार्ज है इसका हाफ पार्ट क्यूब के अंदर होगा, क्योंकि अगर इसके आगे हम क्यूब रखेंगे एक और, तो एक क्यूब के साथ एक क्यूब है, तो साइड पर जो चार्ज रखा है उसको अगर स्फीयर माने तो उसका हाफ पार्ट क्यूब के अंदर होगा, हाफ पार्ट क्यूब के बाहर होगा। तो इसका हो गया Q/2 बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर, चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया Q/4 प्लस Q/2, 3Q/4 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसमें भी यहां 18 डिग्री ये नहीं है, ये 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि यहां 60 डिग्री लिखा हुआ है। इफ द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विथ स्पीड v एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट टू द स्पीड एट फाइनल पॉइंट। ये फाइनल नहीं, इसको इनिशियल होना चाहिए। इनिशियल मतलब इस वाले पॉइंट पर स्पीड v0 है, इस वाले पॉइंट पर स्पीड u है, तो आपको v0 बाई u निकालना है। हाईएस्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर स्पीड का रेशियो निकालना। और प्रोजेक्टाइल में हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी आप लिख दीजिए u cos 60, और यहां पर हॉरिजॉन्टल में ही रहेगा v0, तो v0 बाई u इक्वल टू cos 60, और cos 60 1/2 होता है। तो इसका आंसर 1/2 होगा। अब जो चारों ऑप्शन होगा उसमें आंसर इसका 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिवन दैट द मास ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल MO2। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास दिया वो नहीं, लेकिन हम लोग तो जानते ही है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास होगा 32 ग्राम पर मोल होता है। मतलब 32 और ग्राम का मतलब 10⁻⁻3, ये केजी हो गया पर मोल। और एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा 6.023 10⁻23 ऊपर ले जाएंगे, तो ये होगा 1.66 इंटू 10⁻23 ऊपर जाएगा तो -24, क्योंकि 6 था नीचे। तो 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ये एक मॉलिक्यूल का मास होगा ऑक्सीजन के। और टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बताइए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन होता है लेमडा इज इक्वल टू h/mv। ये हो गया h/2mk, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी का अंडर-रूट। और हम लोगों को याद है न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन का, अगर आपको याद हो तो थर्मल न्यूट्रॉन जो है उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी होता है ½ kT, थर्मल न्यूट्रॉन का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो 3/2 kT। दिस इज फॉर थर्मल न्यूट्रॉन। इसका वैल्यू जब यहां रखेंगे तो h/2 3/2 kT
इंटू एम का मतलब वेवलेंथ न्यूट्रॉन का हो गया, ये न्यूट्रॉन का वेवलेंथ लिख रहे हैं, ये होगा h/3 के ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है इंटू टी का अंडर रूट। और ये कैलकुलेशन हम लोगों को याद है, यहाँ पर m और k का वैल्यू जब रख देंगे, k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू रखने से आता है 30.8 बाई अंडर रूट टी। ये कैलकुलेशन हम लोगों को याद है। तो यहां से अगर हम कहें कि h/3 के m अंडर रूट, ये हो जाएगा 30.8, ये कैलकुलेशन। अब आपको यहां पर ऑक्सीजन के लिए पूछा जा रहा है, तो वेवलेंथ ऑक्सीजन ये हो जाएगा h/, यहां पर 3 के जगह 5 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 है और इसका 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो एनर्जी होगा 5/2 kT। तो यहाँ पर 3 के जगह 5 हो गया, तो 5 के मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू टी का अंडर रूट, और H का वैल्यू यहां से रख दीजिए। 3 के ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है इंटू 30.8 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 5 के मास ऑफ ऑक्सीजन अंडर रूट और टी का अंडर रूट। तो टी का वैल्यू यहां पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको रख देंगे, तो वेवलेंथ ऑक्सीजन का हो गया के कैंसिल, तो ये हो गया 3 ऊपर नीचे 5, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.66 10⁻⁻27 और मास ऑफ ऑक्सीजन 32 इंटू 1.66 10⁻⁻27। के तो कैंसिल ही हो गया, अंडर रूट टी है तो ये हो गया 300, 27 का मतलब 300, इसका ये अंडर रूट हो गया इंटू 30.8। ये वेवलेंथ एंगस्ट्रम में आएगा, क्योंकि ये एंगस्ट्रम में होता है, ये वाला एंगस्ट्रम में होता है। अब ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, तो ये तो भैया कैंसिल हो ही गया, ये 300 है 5 है, तो 3 से ये कट गया तो 100 हो गया, और ये 32 गुना 5, तो ये हो गया 30.8 बटा ये 100 का अंडर रूट 10 हो गया, और यहाँ अंडर रूट हो गया 10 और 16, तो 10 बच गया, और 16 का अंडर रूट 4 हो गया, तो यहाँ 4 कर दिए इसे। ये कैलकुलेशन हुआ, ये है 30.8 बाई 40, और अंडर रूट 10 का वैल्यू 3.14 के आसपास आएगा। तो अगर हम कैलकुलेशन ऑप्शन अगर रहता, तो कैलकुलेशन आप ऐसे देख सकते थे कि 30.8 से 31.4 ऑलमोस्ट कट गया, तो 1/4 मतलब 0.25 के आसपास आएगा। तो ये क्वेश्चन बढ़िया था, लेंदी भी था थोड़ा, और जो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म शोज डिस्पर्सन विदाउट एनी डेविएशन। साफ साफ देखिए, डेविएशन नहीं होना चाहिए, तो डेविएशन नहीं होना चाहिए भैया, तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है μ-1 इंटू ए, तो μ-1 इंटू 5 डिग्री प्लस μ'-1 इंटू ए, इससे डेविएशन प्लस इससे डेविएशन इक्वल टू 0। डेविएशन नहीं हुआ, तो डेविएशन नहीं हुआ तो ए का